बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दाल चना पुलाव। आप मटन, बीफ, चिकन सब पुलाव को भूल जाओगे, इतना जायकेदार पुलाव बनेगा। जो मटन या बीफ, चिकन नहीं खाते ये पुलाव ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही लजीज ये पुलाव लगेगा और बार बार बनाने पे हो जाएंगे मजबूर। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और इसमें मैं एक ऐसी चटनी बनाऊंगी जो कि इसके साथ खाई जाती है और बहुत सारी चीज़ों में भी आप ये डाल सकते हैं। ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने दाल ली है आधा कप। चावल इसके लिए मैंने आधा किलो लिए हैं, तो आधा कप दाल काफ़ी है। 15 मिनट मैंने दाल को भिगो दिया था। अब मैं बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखा, पैन में डाली दाल और पानी हस्बे ज़रूरत जितना हमें चाहिए। यखनी भी इसकी होनी है तो दाल को भी गलना है, आप अपने हिसाब से पानी इसमें शामिल करें। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली और साबुत धनिया 1 टीस्पून, दोनों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया। कूट के इसमें शामिल करेंगे। ये यखनी में बहुत ही जायकेदार होगा। काली मिर्चें लिए 8 से 10 और 1 सब्ज़ इलायची और 1 है दालचीनी का पीस और बादियान का 1 फूल ले लें या 2 फूल ले लें। और ये हो गया इसका साबुत मसाला। तेज़पात 1 डाल दें और जायका आएगा बहुत ज़्यादा इसका इन मसालों का। नमक 1 टीस्पून। साबुत लहसुन लिया है, ये धो लिया है मैंने, इसे धो के आपने डालना है, इसमें मिट्टी होती है। और ये प्याज छोटी ली और दाल को मैंने ढकना है। ऐसे है कि हल्का सा साइड से रहे और जैसे ही पकना शुरू होगी तो दम वाली आग पे आपने इसे छोड़ देना है दाल गलने तक और यखनी भी तैयार हो जाए जितनी चावलों में चाहिए। दाल हमारी तैयार हो चुकी है और जितनी यखनी चाहिए थी मुझे तकरीबन इतनी ही है। अगर कम हुई तो पानी भी शामिल कर सकते हैं आप, जितना पानी रिक्वायर्ड हो। लहसुन निकाल ली है और तैयारी करते हैं अगली के आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल डाल लिया। 1 छोटी प्याज ली, स्लाइस में काट ली और इससे प्याज को कलर देना है। अच्छा सा कलर देंगे जैसे कि पुलाव का कलर होता है। इससे पहले मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूंगी और इसे जल्दी कलर आए तो इसमें 1 टीस्पून पहले से ही नमक शामिल करूंगी। प्याज फ्राई करने के लिए हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ कि कलर जल्दी आता है प्याज में, तो जैसे ही कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है पुलाव का। इस तरह ही कलर आना चाहिए प्याज में, तभी जायका खुशबू आती है इसमें पुलाव में। लहसुन मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, 1 टेबलस्पून लहसुन इसमें शामिल किया। अभी थोड़ा सा ही मैंने चम्मच चलाना है तो लहसुन मेल्ट हो जाएगा। अभी पानी नहीं डाल रही, सिर्फ लहसुन को हल्का सा फ्राई करना, जलाना नहीं है। प्याज पहले से फ्राई है, बस लहसुन जैसे ही मेल्ट होगा तो बाकी इसमें तमाम वो चीज़ें जाएंगी जो कि इसमें डालनी है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैं डाल रही हूँ पानी से निकाल के। पानी अभी यखनी जो तैयार की है वो नहीं अभी शामिल करना। दाल को 1 मिनट के लिए आपने फुल फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही पानी इसका ड्राई हो तो इसमें जो चावल आधा किलो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, पुराने चावल हैं तो 1 घंटा या 1.5 घंटा चावलों को ज़रूर भिगो के रखना है। वो पानी से निकाल के इसमें शामिल करेंगे। चावलों को मैंने शामिल कर दिया। फ्लेम अभी भी फुल रखा हुआ है मैंने और चावलों को भी 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। चम्मच ज़रा ध्यान से चलाना है जिससे चावल हमारे टूटे ना। साइड से चम्मच लेके आएँ और चावलों को उठाएं और फ्राई कर लें। जैसे पानी ड्राई हुआ है तो इसमें जो हमारे पास यखनी बची थी और लहसुन जो मैंने निकाल लिया था वो शामिल करना है और चम्मच चला के इसे मिक्स कर लें या ना करें। ऊपर से आप यखनी डाल दें जो कि दाल की बची यखनी थी। ये इसमें अगर ज़्यादा है तो बचा लें, अगर आपके पास कम यखनी है तो पानी ऊपर से डालना है। हिसाब से आपने ये यखनी डाल ली है। ऊपर 1 इंच के करीब यखनी आनी चाहिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है जिससे चावल हमारे खिले खिले अलग अलग से नज़र आएंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दिया। 1 टीस्पून पहले डाला था, 1 टीस्पून अब है। बाद में चेक करके मैं इसमें नमक का बैलेंस चेक कर लूँगी, आप भी देख के डालिएगा नमक। और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी इसका ड्राई हो तो मैं आपको दिखा रही हूँ फुल फ्लेम पे ही इसे मैंने पानी को ड्राई किया है। हल्का सा पानी होगा, इतना कम भी नहीं पानी रखना, थोड़ा सा होना है कि दम की गुंजाइश रहे। नीचे मैंने तवा रख दिया है। फुल फ्लेम पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकने देना है और इसके बाद दम वाली आग पे 15 मिनट के लिए दम देना है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी क्या करना है। चटनी की तैयारी करते हैं, जो कि मैं बता रही थी मैंने चटनी तैयार करनी है। मैंने 10 से 15 ग्राम आप लाल मिर्च साबुत ले लें
और मैंने इसे पकाया इतना है कि सारी मिर्चें गल चुकी हैं। बीज निकालना चाहें तो पहले आप बीज निकाल लें और इसे मिर्चों को बॉईल कर लें। बीज अगर आपको ज़रूरत है, मैंने नहीं बीज निकाले, मैं ऐसे ही इसे पीस लूँगी। और लहसुन इसमें छिला हुआ है साबुत 2 टेबलस्पून फुल भर के ले लें। ये लहसुन की चटनी कहलाती है, तो इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा, अच्छा जायका आता है लहसुन का, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ज़ीरा और धनिया पाउडर भून के पिसा हुआ डाल दिया, नमक 1/2 टीस्पून, और इससे बारीक पीस लेना चटनी की तरह। आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो और इस तरह मेरी तरह भी आप पीस सकते हो, कुंडी में भी पीस सकते हो। ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, जब आप ट्राई करेंगे इन चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार सी चटनी लगेगी, चावल लगेंगे। ये चटनी पिस चुकी है। अब आखिर में इसमें नींबू का जूस 2 टेबलस्पून डाल दें या आप सिरका डाल दें। मैं सिरका डाल रही हूँ, ये टेबलस्पून बड़ा है ज़रा, तो मैं 1 डाल रही हूँ। अगर आप दूसरे चम्मच जिससे चावल खाते हैं तो वो आप 2 टेबलस्पून भर के डाल दें। अगर और खट्टी चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें सिरका या नींबू डाल सकते हैं। आखिर में डालना है, ये ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रख लें, 4-5 दिन तो निकल ही जाएंगे इसके। तो अब अगली तैयारी करते हैं कि वो क्या है। चटनी एक साइड पर रखेंगे और ये रखेंगे तो ये गाढ़ी भी होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने 15 मिनट दम पे रखा, 5 मिनट तेज़ आग पे रखा। चावल तैयार हैं। इससे स्टीम अंदर बनती है, पहले तेज़ आग पे रखें तो उससे चावलों में दम बहुत ही अच्छा आता है और चावल जो होते हैं खिले खिले नज़र आते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। पानी अगर ज़्यादा लग गया तो ये चावल जुड़ भी सकते हैं। ये खिले खिले चावल, दाल वाले जो चावल होते हैं, ये इस तरह ही मज़ेदार लगते हैं। मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसे कि जैसे मैंने कोई किसी मीट की यखनी इसमें शामिल की हो। खाने में भी ये मज़ेदार यखनी वाले ही लगेंगे। ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में आके बताना कि कैसे लगे ये चावल, क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं। गर्मियों में तो और ही मज़ा आता है। सैलड बनाएं, चटनी बनाएं। और ये चटनी जो मैंने अभी तैयार की थी कुछ गाढ़ी हो चुकी है, तो इसमें हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल लें। ये बहुत ही स्पाइसी चटनी है, तो आपने थोड़ी थोड़ी मिला के मिक्स करके खानी है। और जायका इतना मज़े का लगेगा चावलों के साथ कि आप कहेंगे कि ये चटनी के बगैर तो चावल मज़े के ही नहीं लगते। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्याज के साथ, चटनी के साथ नवाला आपके सामने लेती हूँ कि मैं कितनी चटनी इसमें डाल के खाती हूँ एक नवाले में। चावल आपके सामने खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। दाल अलग है, चावल अलग है। ये थोड़ी सी चटनी डाली, मिक्स किया, प्याज डाला और इसका नवाला लें तो बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।